अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरी जाहिद। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे अर्जेंटली ऑर्डर आए थे और मैंने किस तरह से इनको कंप्लीट किया। टाइम बहुत कम था बट मैंने कंप्लीट कर ही लिए अल्हम्दुलिल्लाह। इन ऑर्डर से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है मिला। फ्रेंड्स, अगर आप केक सीखना चाहते हैं या बेकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जल्दी से विज़िट कर ले। बेकिंग के मुतालिक आपको बहुत सारी रेसिपीज़ देखने को मिलेगी और घर बैठे आप भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो कि बहुत ही इजी है। अगर आप बेकिंग के मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो जी, यहाँ पर स्पंज मैंने पहले से ही रेडी करके रख लिए थे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 2 स्पंज मैंने रेडी किए हैं। ये 3-3 पाउंड के 2 स्पंज थे। एक था चॉकलेट फ्लेवर का और एक था वनीला फ्लेवर का। इसके अलावा जो एक 5-6 पाउंड का जो केक था वो था पाइनएप्पल फ्लेवर का। सारे स्पंज मैंने पहले से ही रेडी करके रख लिए थे, जो कि टाइम बहुत कम था। और आप जानते हैं आजकल तो वैसे भी हर जगह गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बट मैंने बहुत मुश्किल से ये जो स्पंज भी जैसे भी मैंने ये रेडी कर। अगर आप स्पंज की रेसिपी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो जी, सबसे पहले हम अपनी क्रीम बीट कर लेंगे। 3 तरह के मैंने केक रेडी करने थे लैदा। मैंने एक ही दफ़ा करके क्रीम बीट नहीं की। जिसके लिए जिस तरह की क्रीम, जिस कलर की क्रीम चाहिए थी बस साथ साथ मैं बीट कर रही थी। तो जी, यहाँ पर मैंने जो वनीला स्पंज रेडी किया था उसको हम थोड़ा सा जूसी करने के लिए कुछ भी आप ऐड सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैंगो जूस ऐड कर रही हूँ। तो इसके साथ साथ हम क्रीम की लेयर लगा लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप बेकिंग के लवर हैं तो जल्दी से मेरे चैनल पर विजिट करें, क्योंकि बेकिंग के मुतालिक आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। अच्छा जी, कुछ लोगों का कहना है कि बेकिंग जो है बहुत मुश्किल है, बहुत टफ काम है। यकीन जाने मेरी एक स्टूडेंट ने यह साबित कर दिया कि कोई भी काम जब हम करते हैं वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। अगर हम उसको अच्छे तरीके से जहन के साथ हम उसको दिल लगा कर करेंगे तो इंशाल्लाह हर काम जो है वो आसान होता है। तो कुछ लोगों को मैं बता दूँ, कुछ लोग कहते हैं कि बेकिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन बेकिंग जो है, जो हम कुकिंग वगैरह करते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा इजी है। तो माशाल्लाह से आप भी घर बैठे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने भी जब नया स्टार्ट किया था मुझे भी कुछ इतना ज़्यादा नहीं आता था। तो जैसे जैसे मैंने बेकिंग जो है शुरू की, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बेकिंग की हर तरह की चीज़ बना लेती हूँ, यानी कि हर तरह की चीज़ मैं घर पर ही रेडी कर लेती हूँ। मुझे ऑर्डर भी बहुत दूर दूर से आते हैं। तो जी, यहाँ पर हमारा जो केक है वो एक रेडी हो गया है। इसे हमने क्रीम लेवल कर लिया है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि इसकी क्रीम सेट हो जाए। फिर हम इसके ऊपर फाउंड की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो जी, अब हम चॉकलेट वाला केक रेडी करेंगे। चॉकलेट वाले केक को मैंने सूप किस तरह से किया है, ये मैंने दूध में थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड किया था। तकरीबन 1 कप दूध लेके मैंने उसमें 1 कप कोको पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने शुगर ऐड करके और इसको बना लिया था। और इसका मैंने जो है इसके ऊपर सूप किया है। इससे बहुत ही चॉकलेटी सा इसका फ्लेवर आएगा। तो जी, साथ ही मैंने थोड़ी सी ब्लैक वाली चॉकलेट चिप इस पर ऐड कर दी है और थोड़ी सी मैंने चॉकलेट सॉस इस पर ऐड कर दी है। कस्टमर की जिस तरह की डिमांड हो, फ्रेंड्स मैं उसी तरह का केक रेडी करती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा हमें चॉकलेटी चाहिए। थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा ही इसमें चॉकलेट चिप भी लगा दी है और इसीलिए मैंने चॉकलेट सॉस भी इसमें ऐड कर दी है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी तरह का केक बनाना चाहते हैं, ऑयल में, बटर में, विदाउट ओवन या फिर ओवन में, या फिर आप किसी भी तरह का केक बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करें। आपको हर तरह की बेकिंग के मुतालिक रेसिपीज़ देखने को मिल जाएगी। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल है तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे प्यारा सा एक कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, आज का ऑर्डर जो था ये बहुत टफ था, क्योंकि ये बहुत ही अर्जेंटली ऑर्डर आया था और माशाल्लाह से ऑर्डर इतना बड़ा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बट अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और मैंने ये ऑर्डर जो था कंप्लीट कर ही लिया। 3-3 पाउंड के मैंने 2 केक अलहदा रेडी किए थे और 6 पाउंड का मैंने अलहदा से केक रेडी किया था। मुझे इसमें से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हासिल हुई। अगर
आप सीखना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और आप भी घर बैठे छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो जी यहाँ पर जो दूसरा केक था उसको भी मैंने क्रीम लेवल कर लिया था। सो फ्रेंड्स, इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो कस्टमर की डिमांड थी कि हमें यही वाला केक चाहिए। थोड़ी देर के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि क्रीम इसकी सेट हो जाए। तो जी यहाँ पर जो 6 पाउंड वाला केक था वो भी स्पंज उसका रेडी हो चुका था। बटर पेपर मैंने साइड पर हटा दिया है। अभी ये थोड़ा सा गर्म है, सो नाइफ की मदद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल एक लेवल हमने इक्वल इसकी कटिंग करनी है। सो फ्रेंड्स, अगर कभी हो कि आपकी कटिंग थोड़ी सी ऊंची नीची हो जाए तो आपने उसको क्रीम के साथ ही कवर कर लेना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो जी इसको हम थोड़ा सा सूप करेंगे इसके ऊपर। तो ये था पाइनएप्पल फ्लेवर का, तो इसको मैंने पाइनएप्पल जो स्लाइस मिलता है उसमें जो थोड़ा सा जूस होता है उसी के साथ मैंने इसको सूप कर लिया था और थोड़ा सा मैंने इसमें जूस भी ऐड कर दिया था। तो थोड़े से हम इसके ऊपर पाइनएप्पल स्लाइस ऐड कर देंगे ताकि जिस तरह की कस्टमर की डिमांड हो हमें उसी तरह का केक जो है रेडी करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये 6 पाउंड का केक था, इसको मैंने फलाव में रेडी करना था और जो मैंने 2 केक पहले से ही क्रीम लेवल कर लिए थे वो 3-3 पाउंड के केक थे और इसको मैंने हाइट में रेडी करना था। तो जी इसको भी मैंने सूप कर लिया है और फिर से हम क्रीम की लेयर लगाएंगे। इसके ऊपर जिस तरह का डिज़ाइन बनाना था वो भी मैंने पहले से आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये बटरफ्लाई वाला वही वाला डिज़ाइन था। तो बस फ्रेंड्स, मैंने शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी, बहुत कम टाइम था, यकीन जाने बहुत बड़ा ऑर्डर था। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड साथ साथ की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑर्डर को भी कंप्लीट कर लिया। तो जी हमारा केक जो है तीनों ही क्रीम लेवल हो चुके थे। अब इसको भी हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे और साथ साथ हमें सफाई का भी ख्याल करना पड़ता है। अगर हम साथ साथ सफाई नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा गंद पड़ जाता है। तो जी अब हम इसको शिफ्ट कर देंगे डिश के ऊपर और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे फ्रिज में, फिर इसके ऊपर हम डेकोरेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी है। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सा ये लग रहा है माशाल्लाह से। तो जी इसे हम रख देते हैं फ्रिज में क्योंकि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आ जाते हैं हम दूसरे वाले केक पर। तो ये वाला था जी, इसके ऊपर हमने एक शर्ट का डिज़ाइन बनाना था। इसके ऊपर फाउंड का हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे। फाउंड मैंने पहले से ही बेल कर कटिंग कर लिया था, सो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। बहुत शॉर्ट मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह फिर कभी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो जी फाउंड के बाद अच्छे तरीके से मैंने केक को बहुत ज़्यादा ठंडा कर लिया था। फाउंड लगाने के बाद या कोई भी फाउंड आप केक के ऊपर यूज़ करते हैं तो उसको हम फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। अगर हम उसको फ्रिज में रख देंगे फाउंड वाले केक को तो उसकी जो खूबसूरती है वो ख़राब हो जाएगी, यानी कि वो बहुत अजीब सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने गैलस बना लिए हैं शर्ट के और इसके ऊपर हम लास्ट पर कॉलर भी लगा देंगे। तो कॉलर भी मैंने पहले से ही रेडी करके रखा था। यहाँ पर पहले हम निशान लगाएंगे कॉलर के, फिर हम कॉलर को एकदम से उठा देंगे वापस निशान लगाने के बाद, ताकि ये जो नीचे पट्टी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है इसकी हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि शर्ट की जो पट्टी है वो यहीं पर आकर ख़त्म हो जाती है। तो दोबारा से हम कॉलर को दोबारा से इधर सेट कर देंगे। सो बस माशाल्लाह से इतना इजी और इतना खूबसूरत सा हमारा केक जो है वो रेडी है।
तो जी यहाँ पर हम लगाएंगे बो को भी मैंने पहले से ही रेडी कर लिया था। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पानी लगाया है ताकि ये आपस में चिपक जाए। अच्छा जी, मुझे किसी का कमेंट्स आया था कि सिस्टर आप फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करते हैं। मैं ज़्यादातर जो फ़ॉन्ट यूज़ करती हूँ वो वाइट कलर का ही मैं यूज़ करती हूँ। उसमें ये आपको फ़ायदा हो जाता है कि आप कोई सा भी उसमें कलर ऐड करें और जिस तरह की आपने केक की डेकोरेट करनी है आप उस तरह की केक की डेकोरेट कर सकते हैं। सो मेरे पास वाइट कलर का फ़ॉन्ट था, सो मैंने उसमें ब्लैक कलर ऐड करके गैडिस वगैरह बना लिए और बो बना ली। इसके अलावा मैंने शर्ट का जो कॉलर वगैरह बनाया, पट्टी बनाई, वो मैंने येलो कलर उसमें ऐड करके वो बना लिए। इसके अलावा ये जो बटन मैंने बनाए हैं ये भी मैंने वाइट फ़ॉन्ट से ही बना लिए। तो माशाल्लाह से फ्रेंड्स कितना खूबसूरत और यूनिक लग रहा है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।